अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, भी 12 नंबर का सवाल है कि सूचना का अधिकार अधिनियम ने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम किस चीज का, सुविधा का, विलासिता के स्टील फ्रेम के बाहर आकर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा के लिए बाध्य किया है, व्याख्या करें। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम इसने मजबूर किया है लोक सेवकों को कि जो सुविधा की स्टील फ्रेम में, गोपनीयता के स्टील फ्रेम में, विलासिता के स्टील फ्रेम में बंद थे कि भाड़ में गई जनता, कोई मतलब हमें नहीं है, तो उनको उसने मजबूर किया है, स्टील फ्रेम को तोड़ा है कि बाहर आकर वो निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करें। ये बात कही जा रही है और ये बात सही भी है, नहीं तो पहले बहुत खेल होते रहते थे। ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मतलब सच्ची घटना है मध्य प्रदेश। ये बात है 87-88 की। वहां क्या हुआ, मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वहां पर जबरदस्त सूखा पड़ा, तो त्राही त्राही मच गई। तो जो वहां धार का डीएम था उसने सरकार को प्रस्ताव भेजा कि भीषण सूखा पड़ा हुआ है, जनता त्राही त्राही कर रही है, हमारे पास योजना है और अगर आप पैसा भेजें तो बड़ा सा तालाब यहाँ हम बनवाते हैं, तो लोग तालाब खोदेंगे, उनको मजदूरी मिलेगी, तो जिंदा भी रहेंगे और भविष्य में अगर सूखा पड़ेगा तो ये विशाल का जो तालाब है और वो इनकी रक्षा करेगा। राज्य सरकार को प्रस्ताव पसंद आ गया, राज्य सरकार से 2 करोड़ रुपया उसको मिल गया। अब सरकारी काम जैसे होता वैसे तो होता है, हमारे यहाँ पूरे साल तो सूखा पड़ता नहीं है। तो जब इसने प्रस्ताव भेजा, फिर वहां उसको संस्तुति मिली और तो उसके बाद पैसा आया, ये सब काम होने में 7-8 महीना लग गया। कोई बात नहीं, वो 2 करोड़ आया और ये बात मतलब भेज दिया गया राज्य सरकार को, रिपोर्ट सौंप दी गई कि ये तालाब खोद दिया गया, बड़ा राहत मिल गई है जनता को। अब क्या हुआ, होते होते 4-5 साल बाद दूसरा डीएम, मतलब दूसरा 1-2 आते रहे, वो उतने चालाक नहीं थे। जो 5 साल बाद आया वो बहुत चालाक था उसी तरह से। तो उसने जब फाइल वाइल पढ़ी कि ये 2 करोड़ का तालाब बना कहाँ है, तो वो अपना वहां पहुंचा, पहुंच के बड़ा खुश हुआ, खुशी खुशी अपना लौट के आया। उसने रिपोर्ट तैयार की कि पानी बहुत ज्यादा बरसा है, बड़ा विशाल का तालाब बनाया गया है, लेकिन जब से बनाया गया तो उसकी सफाई हुई नहीं है, इसलिए बहुत गंदगी तालाब में हो गई है, बहुत दुर्गंध आ रही है, पानी विषैला संभवतः हो रहा है इसका, और अगर इसको जल्दी से जल्दी नहीं पटवाया गया तो ऐसी महामारी फैलेगी कि जो जिला है उसकी आधी जनसंख्या साफ हो जाएगी। इसलिए पटवाने के लिए इसको 1 करोड़ रुपए भेजा जाए। अब क्या हुआ, जब राज्य सरकार के पास इस तरह डरावनी रिपोर्ट गई तो वो डरी, 1 करोड़ रुपया पटवाने के लिए आ गया। अब हुआ कि पत्रकारों ने उसके 2 साल बाद खोज निकाला कि पहले वाला 2 करोड़ रुपया सीधे खा गया था, कोई तालाब खुदे नहीं था। जो दूसरा वाला था वो पहले वाले से ज्यादा चालाक था, जब वहां पहुंचा तो देख के खुश हो गया था, यहाँ तो तालाब है नहीं। उसको ईर्षा हुई कि बड़ा चालाक था, वो 2 करोड़ खा गया। अब भागे भूत के लंगोटी सही, तो उसने योजना बनाई, 1 करोड़ वो पटवाने का खा गया, ना तो खुदाई था और ना पटाए, जब खुदाई नहीं तो पटने की जरूरत नहीं। इस तरह के खेल होते थे, आज नहीं हो पा रहे क्योंकि यही सूचना का अधिकार अधिनियम है, 2005 में पारित किया गया, फिर 2019 में इसको कुछ डाइल्यूट किया गया, ये भाजपा सरकार ने संशोधन किए, तो देखिए कैसे चलेंगे। कुछ तो अपवाद है भाई इसके अंतर्गत, कुछ सूचना, ये सूचना का अधिकार क्या अधिकार है, आम जन को सरकार के संचालन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार। कुछ अपवाद है इसके, सेना से संबंधित सूचना, खुफिया जो संस्थाएं हैं उनसे संबंधित सूचना प्राप्त करना इसमें शामिल नहीं है। तो कुछ अपवादों को छोड़कर जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो जनता को सरकार के संचालन से संबंधित सूचनाएं अत्यधिक सरल प्रक्रिया के अंतर्गत, बड़ा सरल, 10 रुपया फेंकिए बस हो गया, और निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने का अधिकार देता है। सीमित समयावधि, इतने में सूचना दाता को देनी पड़ेगी और प्रक्रिया अत्यधिक सरल। यह अधिनियम स्वयं को गोपनीयता कानून के ऊपर रखता है कि अगर कहीं गोपनीयता कानून और सूचना के अधिकार के अधिनियम के बीच टक्कर हो रही है तो सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावकारी होगा और इस तरह कोई लोक सेवक गोपनीयता कानून के पीछे छिप नहीं सकता। साथ ही इस बात का ये प्रावधान करता है
कि सूचना प्रदान निर्धारित अवधि में सूचना प्रदान करने में असफल रहने पर जुर्माने का भी प्रावधान कर। तो अब जो आमजन है उसको सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिल गया, और जब अधिकार मिल गया तो वो लोक सेवकों से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, उनके कर्मों करतूतों को जान सकता है, फिर वो अदालत या अन्य मंचों पर पहुंच सकता है और उसको जिम्मेदार ठहरवा सकता है, उसको दंडित करवा सकता है। ये है संक्षेप में बात। तो देखिए, पहले जो लोक सेवक एक मैक्स वेबर करके सोशोलॉजिस्ट हुए, उन्हें नौकरशाही की उन्होंने विशेषताएं बताई कि नौकरशाही खुद के लिए अपने को जिंदा रखती है, वो अपने अलावा और किसी की सेवा नहीं करती और न किसी से उसको कोई हित हमदर्दी होती है। तो यही सबसे दुर्गुण इसका, बनी हो जन कल्याण के लिए। तो पहले जो बेवेरियन प्रकृति के, मतलब बेवर ने जो बताया नौकरशाही लोक सेवक, तो पहले बेवेरियन प्रकृति के जो लोक सेवक है वो अपने जो कर्म है, कुकर्म है, करतूते हैं, उन सबको गोपनीयता का कवच पहनाकर जनता से दूर रखते थे कि जो हमने काम किए हैं, जो लापरवाही की है, जो भ्रष्टाचार किया, मूर्खतापूर्ण जो निर्णय लिए हैं, वो सब फायदेमंद है, जनता की पहुंच वहां तक नहीं। और इसलिए जनता ऐसे लोक सेवकों को उत्तरदायी जिम्मेदार नहीं ठहरा पाती थी। किंतु सूचना के अधिकार के अधिनियम ने आम जन का सशक्तिकरण किया है, या सशक्त सामान्य जन अब सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सरकारी दस्तावेजों की जांच कर सकता है, लोक सेवकों के कार्यों, इनकी मूर्खताओं, इनके भ्रष्टाचार, अनियमितताओं को जान सकता है और समुचित मंचों पर आवाज इनके विरुद्ध आवाज उठा सकता है। अदालत है, हाई फोरम है, आवाज उठा सकता है और इन्हें इनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है। जब ये जिम्मेदार ठहराए जाएंगे तो ये दंडित किए जाएंगे। अब क्या हुआ, कई ढेर सारे दंडित हो चुके, तो इस उपकरण का जो भय है और प्रभाव बड़ा व्यापक है, अनेक लोक सेवक इसके अंतर्गत दंडित हो चुके, इसलिए बदनामी व दंड के भय से ये सुविधाओं का जो स्टील फ्रेम है वो टूट गया है। आज बदनामी और दंड के भय से जो लोक सेवक है वो इस सुविधा की स्टील फ्रेम के बाहर आकर के अधिक निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहा है। लोक सेवकों का कार्य क्या होता है, निर्णय निर्माण और निर्णय का लागू करना। तो अपना निर्णय लेने में, निर्णय निर्माण और निर्णय के लागूकरण के लिए बाध्य हुए हैं। एकदम सही बात है ये। अब हम निष्कर्ष दे देंगे। इसके फलस्वरूप में जो निर्णय निर्माण अधिक निष्ठा ईमानदारी के साथ हो रहा है, मूर्खता का स्थान नहीं है, भ्रष्टाचार का स्थान नहीं है, इसके फलस्वरूप जो लोक सेवकों में भ्रष्टाचार, कार्यों की कार्यों की जो शिथिलता है और सरकारी धन का जो अपव्यय है या फजूल खर्चे, उसमें कमी आई है, जनता की सुविधाएं बढ़ी हैं तथा लोक सेवाओं की जो प्रभावकारिता है उसमें वृद्धि हुई। यही बात तो हमसे पूछी जा रही। तो देख रहे हैं, ये भी एकदम सामान्य सवाल है, शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं। यही तो ये है इसका, देख रहे हो, यही है फुल आंसर इसका।